हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट वेरी इजी चैप्टर। और ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है। तो चैरिटेबल का मतलब वही नॉर्मल है, जैसे अपन ने किसी को चैरिटी के लिए क्या कर दिया, पुअर के लिए चैरिटी कर दी। ओके, जैसे सलमान खान आपने सुना होगा, ये बहुत ही चैरिटी करते हैं। तो ये भाईजान ने जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होता है उनको चैरिटी करते हैं ये। जैसे 1 CR उनको चैरिटी कर दिया। अब जो चैरिटी उनको मिली है ना ट्रस्ट को 1 CR की, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी उनकी बुक्स में, तो अपन इसमें बेसिकली बस यही सीखेंगे। इसका अपन ने फॉर्मेट बना रखा है, आपको फॉर्मेट कर लेना, आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो भाईजान के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, फॉर्मेट देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या ले लेना है, कॉर्पस, चाहे गवर्नमेंट से मिले, ठीक है। इनको क्या लेना अपन ने, नील, मतलब अगर ये दे रखा है तो अपन को इसको इग्नोर कर देना है। और इसके अलावा ग्रोसरी शिफ्ट हो रही है कॉलेज को, स्कूल को, हॉस्पिटल को, उसको ले लो। ओके, कैपिटल गेन, HP, अदर सोर्सेज, उसकी इनकम हो रही है तो वो भी ले लो। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट वाली भी ले लो। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ग्रांट है और नॉर्मल डोनेशन है, सारी ले लो यहाँ पे। जैसे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब जो इसमें है ना नॉर्मल डोनेशन है, इसके अंदर कई बार क्या होता है, कॉर्पस वाला इंक्लूड होता है, तो इसको अपन ने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना। ओके, अगर ये इंक्लूड है तो इसको एक्सक्लूड कर देना है। और जो एनोनिमस डोनेशन है उसको भी एक्सक्लूड कर देना है अगर इसमें इंक्लूड है तो। ओके, और एनोनिमस डोनेशन एक्सक्लूड कितना करना है, ये जो इसकी एग्जाम्शन लिमिट होती है ना, उसको छोड़ के जो बैलेंस है उसको अपन को क्या करना है, एक्सक्लूड। तो एग्जाम्शन क्या होती है इसकी, 5% ऑफ डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज़ हायर। तो इसको हटा के, एग्जाम्शन को हटा के जो भी इसका बैलेंस होता है वो इसमें से एक्सक्लूड कर देना है। फिर इसके बाद इसको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 15%। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अपन को 30% मिलता है ना, इसमें 15% का मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या है, सारी की सारी ये इनकम कंसीडर कर ली ऊपर। ओके, इनकम होगी। अब उसके बाद एक्सपेंस जो भी करता है, जैसे अप्लाइड करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंडिया, जो इंडिया में करा है सिर्फ उसी को अप्लाइड मानेंगे। जैसे खर्चा कर दिया, 100 रुपये मिली थी डोनेशन और 10 रुपये इसने खर्चा कर दिया, तो 10 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही जो डीम्ड अप्लाई होता है, डीम अप्लाई क्या होता है, अगर रिसीव कर लिया और इन दी मंथ ऑफ मार्च, अगर मार्च में रिसीव होता है तो उसको अपन डीम्ड अप्लाई मान देते हैं। अगर इसने डिक्लेरेशन दे दिया AO को तभी मानेंगे। ओके, और इसको इग्नोर कर देंगे इफ़ कैश सिस्टम, अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है और उसको रिसीव नहीं हुआ तो उसको इग्नोर कर देंगे। अब एक्यूमुलेटेड इनकम जो होती है और सेट अपार्ट होती है उसको भी लेस कर देंगे। एक्यूमुलेट 5 ईयर्स तक कर सकते हैं। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम अर्लियर ईयर, अगर पिछले साल में इनकम कम थी और एक्सपेंस ज़्यादा कर दिए तो वो भी इस साल अलाउड हो जाएंगे। अब डीम्ड इनकम इसमें इंक्लूड करेंगे, कौन सी होती है डीम्ड इनकम, सेक्शन 11(3) और 13(6) वाली। ये कौन सी होती है, जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए खर्चा कर दिया तो उसको अपन क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, और ये टैक्सेबल होती है @ MMR। इसके अलावा जो एनोनिमस डोनेशन अपन ने ऊपर नहीं लिया था उसको यहाँ पे ले लेंगे और ये आ जाएगा इसका टोटल इनकम। ओके, तो मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन है ये, ए ट्रस्ट unless created for charitable purpose does not qualify to claim exemption under Chapter 3 of Act. In this context, explain the meaning of charitable purpose and examine whether the following object constitute part of it. First, rural reconstruction and upliftment of mass through cottage industry. Second, welfare of industrial worker with a stipulation that the worker of settler of trust have got preference over others. तो अपन ने बताना है, क्या बताना है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रस्ट के अंदर आता है कि नहीं। तो पहले अपन को क्या करना है, देखो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना आपको चैरिटेबल का मतलब। चैरिटेबल का मतलब अपन पढ़ चुके हैं, या आपको लिख देना पुअर एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मोन्यूमेंट्स और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब फर्स्ट का आंसर आप पुअर के अंदर मान सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को अपन मान सकते हैं पुअर के अंदर, तो इसको क्या मानेंगे अपन, चैरिटेबल पर्पस। सेकंड वाला है उसको भी मान सकते हैं। ओके, क्योंकि वो भी चैरिटेबल पर्पस के अंदर ही कवर हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो, देयरफॉर द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ
सेटलर कैन नॉट डिसएंटाइटल द ट्रस्ट फ्रॉम क्लेमिंग एग्जम्पशन, क्योंकि है ना ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है। ओके अगर पर्टिकुलर ग्रुप होता तो 13(3) में कवर हो जाता है, तो उसको नहीं मिल पाता। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। अब देखो इसके अंदर पता है क्या बता रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि एक राम जी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने क्या करा 35% एक्यूमुलेट करा है। तो एओ ने उसको डिसअलाउ कर दिया, उसने कहा कि इसने फॉर्म और एप्लीकेशन अपन को नहीं दी, तो इसने डिसअलाउ कर दिया। तो वैलिडिटी बतानी है कि एओ सही है कि नहीं। तो आंसर इसका यस आएगा, क्योंकि कभी भी इसको अगर एक्यूमुलेट करना होता है बैलेंस, तो उसके रिगार्डिंग इसको एप्लीकेशन देनी होती है और रिटर्न फाइल करनी होती है। ओके तो एओ इसके अंदर इसका एक्शन जो वैलिड है, ये देखो इन दिस वैलिड। आप क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, एग्जाम में यही आते हैं, थियोरेटिकल नहीं आते। एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 सिंस 1994 फर्निश द फॉलोइंग डाटा असेसमेंट ईयर 21-22। आप फिगर्स दे रखे हैं इन करोड़। फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी, लैंड एक्वायर्ड used for cricket field for the students, amount set apart for construction of art block next 4 years। अब आप देखोगे इसको एक ही इनकम हो रही है, फीस कलेक्ट जो कर रहा है यहाँ से, और बाकी इसने क्या कर रखे हैं, एक्सपेंसेस कर रखे हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो फॉर्मेट के अंदर पुट करते था, उस आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इनकम है ये सारी इनकम है, इनकम को आपको यहाँ पे ले लेना है। ओके अब इनकम के बाद इसको क्या करना है, 15% पहले डिडक्शन दे दो इसको। अब डिडक्शन देने के बाद क्या करना है, जो एक्सपेंस है अप्लाइड करे इसने इसके लिए चैरिटी पर्पज़ के लिए, उसको लेस कर दो और आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। ओके अगर कोई एनोनिमस डोनेशन है उसको भी ऐड कर दो। ओके लेकिन जो एनोनिमस डोनेशन है वो टैक्सेबल होती है 30% से, और ये होती है नॉर्मल टैक्स रेट से, ये बात ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो इनकम है, इनकम को अपन ले लेंगे 14, आप इसमें से लेस कर देंगे 15% क्या कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर लेस कर देंगे 0.5% कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी, और ऐसे ही माइनस कर देंगे लैंड एक्वायर्ड, और जो सेटअप ऐड करा है उसको भी लेस कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा है, देखो पहले 15% लेस कर दिया, फिर एक्यूमुलेटेड, उसके बाद जो लैब के लिए था वो लेस कर दिया, और क्रिकेट फील्ड के लिए। तो इनका जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले एक्यूमुलेटेड वाले लिखना है, तो ऐसे ऐसे ठीक है। तो टोटल इनकम पूछी थी, ये टोटल इनकम अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब एक बात ध्यान रखना, आपको यहाँ पे नोट्स देने होंगे कि 85% था, तो जो भी एलिजिबल होंगे उनको ये डिडक्शन मिल जाएगी, आपको ये नोट्स देने हैं, एग्ज़ाम में नोट्स के नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A public charitable trust registered at 12AA for the previous year ended 21 derived gross income 21 consisting of following। आप देखो जो 21 लाख है वो कंसिस्ट कैसे करते हैं, एज ए इनकम प्रॉपर्टी से हो रही है, और इनकम हो रही है बिजनेस से, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक से। द ट्रस्ट अप्लाइड सम ऑफ 11.6 लाख टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस विच इंक्लूड्स रिपेमेंट ऑफ लोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ orphans, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम। अब देखो अपन ने क्या करना है, सारी इनकम है, कितनी इनकम है 21 लाख। अब ये इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट है 4 लाख का। ओके ये 20% तक है इसका, तो इसको भी अपन कंसीडर कर लेंगे। 10, 4, 7 आगे तीनों ले लिए अपन ने, इनकम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद जो अप्लाई करा है उसको लेस कर देंगे। 11.6 है, उसके अंदर इंक्लूड है 3.6 रीपेमेंट ऑफ लोन, तो अपन टोटल 11.6 लेस कर देंगे, या इनको अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, इंस्टीट्यूट ने अलग अलग करके दिखा रखा है। 15% पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, फिर ये सेपरेट करके दिखा दिया, 3.6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 11.6 माइनस 3.6, तो आगे टैक्सेबल इनकम। अब इसके बाद है ना, आपको देखो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखो कैपिटल गेन का सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल गेन जो भी होगा उसको ऊपर ले लो। ओके इनकम में अब एग्जाम्प्ट होता है कैपिटल गेन, कितना एग्जाम्प्ट होता है
जो न्यू कॉस्ट है ना उसमें से माइनस कर दो ओल्ड कॉस्ट का प्राइस। जैसे परचेज प्राइस न्यू वाले का 3 लाख है और ओल्ड वाले का परचेज प्राइस है 1 लाख, तो 2 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। मतलब इसको अप्लाइड में ले लेंगे अपन, लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन से देखो, वर्कआउट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो 60% इसने यूटिलाइज करा ओके ट्रस्ट के लिए, तो अपन को 60% की एग्जम्पशन ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। अब देखो क्या क्या था अपन का, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। तो इन दोनों को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 60,000, और 60% ही अपन कर रहे हैं तो 60% कितना आ जाएगा 36,000। तो 36,000 क्या मान लेंगे, डीम टू बी अप्लाइड, राइट। ये क्वेश्चन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लिया तो समझ लो आपका ट्रस्ट का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आसमा रानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट runs a hospital cum rehab center to treat patients suffering from leprosy. The trust is registered under section 12AA and following cash system। अब देखो क्या फॉलो कर रहे हैं, कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ये। फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप देखो ग्रोस रिसिप्ट दे दिया हॉस्पिटल का, रिहैब का दे दिया ग्रोस रिसिप्ट। इनको क्या करेंगे अपन, ऊपर ले लेंगे। ओके, कोई भी रिसिप्ट हो, देखो रिसिप्ट कोई भी हो, ग्रोस रिसिप्ट कोई भी हो, उसको ऊपर ले लेंगे अपन है। चाहे गवर्नमेंट ग्रांट हो, नॉर्मल डोनेशन हो, सारी रिसिप्ट अपन ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जो कॉर्पस वाले हैं उसको नहीं लेते अपन, उसको नहीं लेते, ठीक है, ये याद रखना। तो ये रिसिप्ट है, इसको ऊपर ले लेंगे अपन, ये भी रिसिप्ट को ऊपर ले लेंगे। अब देखो फीस नोट रिलाइज, अब नोट रिलाइज होगी, क्या सिस्टम फॉलो करा था, तो इसको अपन क्या करते हैं, इग्नोर। देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने, इग्नोर इफ कैश सिस्टम। ओके, नोट रिसीव। अगर ये अदर देन उसमें होता ना कैश में, तो अपन इसको अप्लाई मान लेते, डीम अप्लाई। तो अब ये कैश में दे रखा है तो इसको अपन ने इग्नोर करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हॉस्पिटल के, और ये किसके है, रिहैब के। अब देखो एडमिन एक्सपेंस का क्या करते हैं अपन, डिडक्ट कर देते हैं एडमिन एक्सपेंस को। ओके, लेकिन है ना एक बात याद रखना, एडमिन एक्सपेंस को 15% डिडक्शन देने के बाद डिडक्ट करते हैं। ओके, और जो ऑपरेटिंग वाले होते हैं वो 15% से पहले डिडक्ट करते हैं, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब इसके अलावा अपन को क्या दे रखा है, इसने एक्वायर करी है बिल्डिंग 150 की फॉर एक्सपेंशन और रिहैब सेंटर। लैंड की कॉस्ट इसमें इंक्लूड है 85 की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है। अब देखो इसमें है ना, इस चैप्टर में अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करते हैं, यहाँ 56/10 को नहीं लेते, ठीक है। जो एक्वायर्ड एक्चुअल होती है उसी को कंसीडर करते हैं। अब ग्रांट रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट से, तो कोई भी ग्रांट ऊपर आ जाएगी अपन की, तो ये भी पॉइंट हो गया। अब है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 12 लाख टू रेजिडेंट डॉक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर ऑन विच TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 192 एंड 194C, बट दे TDS नॉट डिडक्टेड। अब TDS डिडक्ट नहीं करा उसने, इसका देखो क्या करते हैं अपन, जो PGB का सेक्शन होता है ना 40AIA, वो इसके ऊपर ट्रस्ट के ऊपर लग जाता है। मतलब डिसअलाउ हो जाएगा यहाँ पे 30%, डिडक्ट नहीं करा तो 30% यहाँ पे लेके चलना। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है ना उसमें जो 12 लाख है उसका 30%, कैलकुलेटर देखो 12 × 30%, तो यह आ जाएगा 3.6 अपन ने क्या करना है, डिसअलाउड करना है। इसके अलावा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें इंक्लूड कर रखा है कॉर्पस 20 लाख का है। ओके, तो कॉर्पस को अपन नील लेते हैं। ओके, और अगर इस इंक्लूड है तो इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने, देखो कॉर्पस अगर डोनेशन में है उसमें इंक्लूड है तो इसको क्या कर देंगे अपन, एक्सक्लूड कर देंगे। और ऐसी जो अनोनिमस डोनेशन अगर इंक्लूड है ना उसको भी क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन जो 5% ऑफ डोनेशन और 1 लाख विच एवर हायर आएगा ना उसको अपन ले लेंगे ऊपर इनकम में, ठीक है। इसके भी देखते हैं आगे एडजस्टमेंट आएगी। तो इस क्वेश्चन है ना, इसमें सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या है, एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन कितने की है, 8 की। अब देखो अब यहाँ पे अपन निकालेंगे जो इसकी लिमिट होती है एनोनिमस की, कितनी होती है, 5% ऑफ डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर।
अब देखो 5% ऑफ डोनेशन, ये भी डोनेशन ही था, कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी और एनोनिमस डोनेशन। ऐड करो 20 + 8, 28 का 5% 1.4, तो 1,40,000 आ गया और 1,00,000, तो इन दोनों में से हायर क्या है 1,40,000, तो अपन को 1,40,000 की मिल जाएगी यहाँ। सॉल्यूशन देखेंगे अपन, अभी रीड आउट करते हैं साथ साथ देखते हैं। अमाउंट डोनेटेड टू जन कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड 12AA रनिंग सिमिलर हॉस्पिटल इन बिहार इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन 5 लाख। अब कॉर्पस को अपन ने क्या करना होता है, हटाना होता है, इंक्लूड है ना इसमें से, तो 11 में से 5 गया, ठीक है, और इसने डोनेट करा मतलब अप्लाइड कर दिया ये, तो लेस कर देंगे अपन 6, 11 में से 5 गया, 6 लेस कर देंगे। इसके बाद क्या करें, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहैब सेंटर। अब लोन रीपे करें तो इसको भी अपन अप्लाई में ले लेंगे, लेस कर देंगे। अब देखो, ट्रस्ट सेट अपार्ट 25 लाख फॉर एक्वायरिंग अनदर टेबल एंड इक्विपमेंट ऑफ 40, बट द अमाउंट वॉज स्पेंट इन अक्टूबर। और इसने फॉर्म फाइल कर दिया एओ को, ड्यूली इन्फॉर्म इन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 11(2). इन्वेस्टमेंट मेड इन यूनिट ऑफ यूटीआई प्रेस्क्राइब मोड 15। तो देखो इसने जो इन्वेस्टमेंट करी है जो प्रेस्क्राइब मोड में 15, तो अपन 15 को ले लेंगे इसमें। अब अपन को क्या करना है, टोटल इनकम और लाइबिलिटी। अब देखो जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट को याद कर लेना, बहुत ही आसानी से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सोल्यूशन देखे इसका, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर कुछ भी नहीं है इसका। ऊपर लिख देना टोटल इनकम कंप्यूटेशन कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट का। तो ग्रॉस रिसिप्ट ले लिया अपन ने, ये हटा दिया वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, 560 का था, ठीक है, 20 था वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 540 आ गया। ओके, देखो 560 का था और इसमें इंक्लूड था ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड कॉर्पस 10 और टोटल था 20। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड इन ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ हॉस्पिटल, तो अपन ने हॉस्पिटल वाले में से इसको एक्सक्लूड कर दिया। इसका अलग से ट्रीटमेंट करेंगे, अभी बताता हूँ आपको। देखो जैसे डोनेशन मिला था उसमें से जो कॉर्पस वाला वो हटा देंगे और एनोनिमस डोनेशन भी हटा देंगे, ठीक है। एनोनिमस का भी इसमें से हटाते अपन। तो पहले अपन ने टोटल हटा दिया 20 का यहाँ से, राइट, तो कितना बचा 540। उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट था रिहैब का 220, वो ले लिया अपन ने। गवर्नमेंट ग्रांट था स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी ले लिया। अब जो रिलाइज नहीं हुआ था कैश में, क्योंकि ये कैश सिस्टम फॉलो कर रहा था, तो उसको अपन ले लेंगे नील, तो इसको काट देना, आप नील ले लेना। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन था 20 का, उसमें से 10 का क्या था कॉर्पस का, तो अपन ने कितना ले लिया 10 का, ओके। अब एनोनिमस डोनेशन ले लिया, कितना लेते हैं अपन ने निकाला गया था 1.4, तो 1.4 आ गया यहाँ पे। देखो एनोनिमस डोनेशन है ना, इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कंफ्यूज मत होना। ये वैसे टैक्सेबल होता है 30% से, और जो एग्जाम्पशन मिलती है वो कितनी मिलती है 5% ऑफ डोनेशन और 1 लाख विच इज हायर। तो 1 लाख से ज़्यादा था, 1,40,000, तो अपन ने ले लिया ऊपर 1,40,000। अब जो बैलेंस बचेगा ना, जैसे 8 का था अपन का एनोनिमस, 8 माइनस 1.4, तो 6.6 नीचे अपन टैक्सेबल करेंगे एट द रेट 30%। फिर उसके बाद अपन दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 15% की, ओके। अब सारे जो भी एक्सपेंस थे एडमिन वगैरह वो लेस हो जाएंगे यहाँ। अब देखो एडमिन एक्सपेंस लेस कर दिए, इसमें से 30% पहले डिसअलाउ कर देंगे अपन, ओके। जो TDS वाला था ना अपन ने निकाला था, जो 12 लाख का था उस पर 30% डिसअलाउ करेंगे 3.6, तो उसको लेस कर देंगे अपन 335 में से, तो आपका आ जाएगा 331.4, ओके। ऐसे एडमिन वाले थे रिहैब के, जो हॉस्पिटल के थे ये रिहैब के थे। और इसके अलावा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था लैंड एंड बिल्डिंग पे। अब देखो अपन ने बोला था 56 to 10 इस पे नहीं लगता, तो परचेज प्राइस ले लेंगे अपन। इसके अलावा डोनेशन किया था अदर ट्रस्ट को, 5 का कॉर्पस का था, तो कॉर्पस वाले को अपन हटा देंगे। 11 में से 5 का है तो 6 कंसिडर करते हैं। रीपेमेंट करा था लोन, वो ले लिया अपन ने। जो सेट अपार्ट करा था वो ले लिया अपन ने 25 का, ठीक है। 25 का करा था, लेकिन 15 का प्रेस्क्राइब मोड से करा था, तो 15 ले लेंगे अपन। और इस तरीके से आपकी टोटल इनकम आ गई, और एनोनिमस की आ गई 30% वाली 6.6, राइट गाइस। अब टोटल इनकम आ गई इसकी ये। तो बस आपको ये जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। पहले सारी इनकम ले लो ऊपर, फिर उसके बाद जो भी अप्लाई करे, डीम अप्लाई करे, एक्यूमुलेट करे, सेट अपार्ट करे, ओके, ये जितने भी एक्सपेंस है, फिर उसके बाद आपको सारे एक्सपेंस ले लेने हैं। फिर एनोनिमस लेके टोटल इनकम आ जाएगी।
ओके। अब टैक्स लाइबिलिटी देख लो, इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी। नॉर्मल लगती है, बताया था, यहाँ पे नॉर्मल लग जाएगी, और जो बैलेंस है एनोनिमस वाला उस पर 30% लग जाएगा। सरचार्ज लगा के आंसर आ गया आपका। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग रिवाइज हो जाते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना।